नमो नमः विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को शुभ संध्या। प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के मंगलाचरण की हम बात कर रहे थे, जिसमें नाट्य शास्त्र का हमने अध्ययन किया था और इसके पश्चात ध्वन्यालोक के मंगलाचरण को देखा था। अब देखिए अगला, अब जो हम ग्रंथ को मंगलाचरण देखने वाले हैं वो है दश रूपक। दश रूपक जो है वो नाट्य शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है, यानी इसका जो आधार ग्रंथ है वो क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में हमने देखा था कि जो प्रमुख नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ भारत के जो परवर्ती नाट्यकार हैं वो धनंजय हैं, विश्वनाथ आदि। तो इन्होंने भी नाट्य शास्त्र के ऊपर प्रकरण ग्रंथ लिखा है। प्रकरण ग्रंथ क्या होता है? जैसे मतलब एक कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें काव्य के किसी एक भाग का विशद विवेचन हो, यानी अनेक भागों का नहीं, एक ही भाग का विशद विवेचन हो। जैसे दश रूपक में धनंजय ने क्या किया है? सिर्फ 10 रूपकों को ही लिया है और उन्हीं का विशद विवेचन किया है। इसलिए 10 रूपक किस प्रकार का ग्रंथ हुआ? प्रकरण ग्रंथ हुआ। सभी ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें अलग अलग चीज़ों का, जैसे आचार्य विश्वनाथ ने रूपकों को भी लिया है, इसके अलावा भी रस भाव मतलब वृत्ति व्यंजनावृत्ति, तो अभिधा लक्षणा व्यंजना मतलब बहुत सारी चीज़ों को लिया है। लेकिन 10 रूपक में सिर्फ एक भाग का ही, किसी ग्रंथ के एक भाग का ही एक चीज़ का विशद विवेचन किया है। इसलिए 10 रूपक किस प्रकार का ग्रंथ कहलाता है? प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। अब देखिए दश रूपकम, दश का मतलब संख्या जो है 10 उससे है, और रूपक का मतलब क्या होता है? रूपक दृश्य ग्रंथ है। जो हमारे दो प्रकार के ग्रंथ है ना, श्रव्य दृश्य काव्य, उसमें जो दृश्य काव्य है उसके अंतर्गत रूपक आते हैं। सभी रूपक दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। और रूपकों के कितने भेद हैं? 10 भेद हैं, जिसमें नाटक भी एक है। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, अंक, प्रहसन, इहा मृग आदि, ये सभी क्या हैं? रूपक हैं। यानी नाटक जैसे ही हैं सभी ये, लेकिन इनका भेद किया गया है अलग अलग। जैसे किसी में अंक ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, तो इनके भेदक कौन है? वस्तु, नेता और रस। यानी इनमें कथा वस्तु का प्रकार अलग अलग हो जाता है। पात्र की भिन्नता, यानी पात्र या नायक किस तरह का होना चाहिए, कौन कौन से रस होने चाहिए, इस प्रकार से इन रूपकों का अलग अलग भेद किया गया है। बाकी ये सभी मतलब लगभग नाटक के जैसे ही होते हैं, नाटक के जैसे इनमें अभिनय किया जाता है, इसलिए ये रूपक कहे जाते हैं। क्योंकि तत्समारोपात रूपकम, यानी जिसमें आरोपण किया जाए, किसी के चरित्र का आरोपण किया जाता है ना, जैसे नट नटी आदि में राम आदि के चरित्र का, दुष्यंत आदि के चरित्र का आरोपण ही तो किया जाता है। अभिनय में, नाटक में आरोपण ही तो होता है किसी दूसरे का, जो अभिनय कर रहा है पात्र, उस पर किसी ना किसी के चरित्र का आरोपण ही तो किया जाता है। इसीलिए तत्समारोपात रूपकम। तो ये रूपक कितने होते हैं? 10 होते हैं। और इन 10 रूपकों का मतलब बहुत गहराई से जो विवेचन, विशद विवेचन किस में किया जाता है? 10 रूपक में किया गया है। और इसीलिए इस ग्रंथ का नाम क्या है? 10 रूपक है। और 10 रूपक के रचयिता कौन है? आचार्य धनंजय। धनंजय का समय है वो 10वीं शताब्दी माना जाता है। दसवीं ईस्वी माना जाता है। ठीक है। धनंजय ने जो 10 रूपक लिखा है उसे 4 प्रकाश में बांटा गया। इसका विभाजन किस में किया गया है? 4 प्रकाशों में किया गया है, और 10 रूपकों की चर्चा इसमें की गई है। अब हमें विस्तार से तो इस ग्रंथ को पढ़ना है बाद में। अभी फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या है? मंगलाचरण। क्योंकि सभी ग्रंथों का मंगलाचरण बहुत प्रमुख है, और मंगलाचरण से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। चाहे वो कोई से भी परीक्षा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड में व्याख्याता परीक्षा में भी आपके ध्वन्यालोक, नाट्य शास्त्र, अपना ये धनंजय वाला 10 रूपक है, 10 रूपक तो शायद उसमें नहीं है, लेकिन नाट्य शास्त्र है, ध्वन्यालोक है, और फिर अपना मम्मट का काव्य प्रकाश है, आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, ये सारे ग्रंथ किस में हैं? व्याख्याता परीक्षा में भी है।
इसके अलावा जो नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है उसमें सारे के सारे ग्रंथ हैं ये, तो इनके जो मंगलाचरण है वहाँ से प्रश्न आता ही आता है। तो अगर सामान्य अध्ययन भी किसी परीक्षा में दिया हुआ है ग्रंथ का, तो सिर्फ मंगलाचरण का ध्यान तो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि मंगलाचरण से विस्तार से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है किस प्रकार का मंगलाचरण है। और संस्कृत ग्रंथों की मुख्य बात यह है कि आप उसका अर्थ तो पढ़ें तो बाद में पढ़ें, लेकिन हिंदी में तो प्रश्न आपके आता ही नहीं ना, प्रश्न तो संस्कृत में आता है। तो आपको उसके श्लोक का, मंगलाचरण का पारायण याद होना चाहिए, उसका बार बार पारायण करें, मतलब बिना अर्थ जाने उसका पारायण करें, उसके बाद में उसके अर्थ को भले ही जाने, लेकिन बार बार अगर उसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, वाचन करेंगे तो ज़रूर से आपको याद हो जाएगा। और उसमें से जो भी श्लोक में से प्रश्न पूछा जाएगा वो आप अवश्य ही कर देंगे, भले ही अर्थ भी पता नहीं हो। तो मंगलाचरण में देखिए किसको नमस्कार किया है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण। सबसे पहले धनंजय है वो गणेश जी को, भगवान गणेश को नमस्कार करते हैं। देखिए 10 रूपक की रचना करते समय धनंजय क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, पारायण करेंगे, वाचन करेंगे बार बार। नमस्तस्मै गणेशाय यत्कंठ पुष्करायते, नमस्तस्मै गणेशाय यत्कंठ पुष्करायते, मदाभोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे, मदाभोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। तो गणेश जी को नमस्कार किया, नमः शब्द है तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो देखिए अर्थ देखेंगे क्या कहते हैं। नमस्तस्मै गणेशाय, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति है, तस्मै में भी और गणेशाय में भी, क्योंकि तस्मै शब्द किसके लिए आया, गणेश जी के लिए। उन गणेश जी को नमस्कार, ठीक है। तो तस्मै शब्द क्या है, युष्मत शब्द का चतुर्थी एक वचन है, गणेशाय है वो चतुर्थी एक वचन है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, आपको पता है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसत योग से। और नमस्तस्मै गणेशाय, उन गणेश जी को नमस्कार, यत कंठ है पुष्करायते, जिनका कंठ, जिनका गला, पुष्करायते, पुष्कर एक वाद्य यंत्र का नाम है, मृदंग जिसको कहते हैं। तो जिनका कंठ जो है वो पुष्कर की तरह बजता रहता है, यानी मृदंग की तरह बजता रहता है, मृदंग का काम करता है। और इस कंठ की विशेषता भी है, क्या विशेषता है, मद आभोग घन ध्वानो, अत्यधिक मद के आभोग के कारण, मद की अधिकता के कारण, घन ध्वानो गंभीर ध्वनि वाला है। कंठ कैसा है, मद के आभोग के, यानी अत्यधिक मद के कारण, मद के आभोग के कारण, घन ध्वानो गहन ध्वनि वाला है, गंभीर ध्वनि वाला है। कैसा कंठ है वो, कंठ का विशेषण है ये। और वो कब बजता है, पुष्कर की भांति, नीलकंठस्य तांडवे, नीलकंठ कौन है, शिव। तो शिव के तांडव के समय, यानी पिताजी तांडव नृत्य करते हैं और बेटा क्या है, अपने इस गंभीर गले से पुष्कर की तरह बजता है, यानी गाता है, स्वर उत्पन्न करता है। तो बहुत अच्छा दृश्य है ना। देखिए अन्वय करेंगे। नमः तस्मै गणेशाय, उन गणेश जी को नमस्कार है, यत जिनका मदाभोग,
घन ध्वनि है, ये कंठ की विशेषता है। मदाभोग घन ध्वनि है, कंठ है। नीलकंठस्य तांडवे, भगवान शिव के तांडव के समय पुष्करायते। नमः तस्मै गणेशाय, उन गणेश भगवान को नमस्कार है जिनका मद आभोग घन ध्वनि है, मद की अधिकता से गंभीर ध्वनि वाला कंठ। नीलकंठस्य तांडवे पुष्करायते, नीलकंठ के तांडव के समय, भगवान शिव के तांडव के समय पुष्कर की तरह बजता है, मृदंग का कार्य करता है। ठीक है, तो मंगलाचरण किस तरह का हुआ? नमस्कारात्मक। किसको नमस्कार किया है पूछा जाएगा प्रश्न कि किसको नमस्कार किया है मंगलाचरण में, तो किस देव को नमस्कार किया है? गणेश जी को, गणेश भगवान को। और गणेश भगवान का गला कंठ कैसा है? मदाभोग घन ध्वनि है। और किस वाद्य यंत्र की तरह बजता है? पुष्कर की तरह बजता है। और कब बजता है? नीलकंठस्य तांडवे। वैसे इसमें छंद कौन सा है? अनुष्टुप छंद है। 16 मतलब 8 16 वर्ण है, चारों चरणों में 32 वर्ण है। ठीक है, अब जो अन्य ग्रंथों में तो क्या है, एक ही श्लोक होता है मंगलाचरण का, लेकिन धनंजय ने मंगलाचरण करते समय 2 श्लोक लिखे हैं। यानी एक तो सबसे पहले उन्होंने गणेश भगवान को याद किया, उसके बाद में दूसरा श्लोक है वो भी नमस्कारात्मक है, उसमें विष्णु भगवान को और फिर भरत मुनि को नमस्कार किया है। क्यों किया है? क्योंकि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर ही तो धनंजय ने अपना ग्रंथ 10 रूपक लिखा है, रचना करी है 10 रूपक की, तो भरत मुनि को नमस्कार करना तो बनता ही है। तो देखिए अगला श्लोक जो है वो क्या है, यहाँ पर मंगलाचरण के 2 श्लोक हैं। दश रूपानुकारेण यस्य मध्यन्ति भावकाः, नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। दश रूपानुकारेण यस्य मध्यन्ति भावकाः, नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। विष्णवे और भरताय में चतुर्थी विभक्ति है, तस्मै में भी क्यों? नमः के योग में। और सर्वविदे सब कुछ जानने वाले, सब कुछ का ज्ञान जिसको है, यानी भरत मुनि और विष्णु भगवान किस प्रकार के हैं? सर्वविद हैं, सर्वज्ञ हैं। अब देखिए दोनों के लिए अलग अलग अर्थ का प्रयोग हुआ है। पहले सामान्य रूप में देखिए, 10 रूप का अनुकारेण, 10 रूपों के अभिनय से, यानी 10 रूपकों के अभिनय से, ऐसा कह लीजिए। ये तो होगा भरत मुनि के संदर्भ में, क्योंकि इन्होंने तो नाट्य शास्त्र लिखा है। और नाट्य जो नाटक आदि हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 10 होते हैं, और इन 10 का अभिनय किया जाता है। तो 10 रूप का अनुकारेण, 10 रूपकों के अभिनय से। और विष्णु के संदर्भ में क्या होगा? 10 रूप। विष्णु के कितने रूप हैं? 10 अवतारों की बात यहाँ पर कर रहे हैं धनंजय। 10 जो अवतार हैं उनके अभिनय से, यानी जो विष्णु के 10 अवतार हैं उनका भी तो अभिनय किया जाता है ना। जैसे राम आदि का रामलीला में, कृष्ण आदि का कृष्ण लीला में अभिनय किया जाता है। तो उनसे, यस्य यानी जिनके, विष्णु के और भरत के जिनके 10 रूपों के या 10 रूपकों के अभिनय से, माद्यंती भावकाः,
भावका यानी भक्तजन, भरत मुनि के भी जो मतलब अनुयायी हैं, नाटक को देखने वाले हैं, उनको भावका से संबोधित किया गया है। और विष्णु के जो भक्त हैं उनको भावका से संबोधित किया गया है। तो 10 रूपों के अभिनय से, जिनके 10 रूपों के अभिनय से माध्यंती भावका जो भक्त जन हैं, अनुयायी जन हैं या सामान्य जन हैं, वो माध्यंती प्रसन्न होते हैं। नमः है नमस्कार है उन सर्वविदे सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ सर्वज्ञाता विष्णु यानी सारी सृष्टि को जानने वाले सर्वज्ञ हैं। और भरत मुनि यानी नाट्य की सारी जो लीला है उसको, सभी वृत्तियों को, गुण वृत्ति प्रवृत्ति और अपने जो रस भाव नाट्य के अंतर्गत जितनी भी विद्याएं हैं सबको जानने वाले कौन है? भरत मुनि। तो दोनों ही सर्वविद हैं। तो उन तस्मै यानी उन विष्णु और भरत मुनि को नमस्कार है। तो अन्वय देखिए, अन्वय क्या हो जाएगा? यस से, दोनों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ होगा, यानी दोनों का प्रयोग नहीं किया। यस से एक वचन यानी जिसके, तो भरत मुनि के लिए अलग और विष्णु के लिए अलग। यस्य 10 रूप का अनुकारेण, यस्य 10 रूप का अनुकारेण भावका माद्यन्ति नमः तस्मै। और किस प्रकार के हैं वो दोनों? सर्वविदे सर्वज्ञाता विष्णवे भरताय च। नमः शब्द को विष्णवे भरताय के बाद में भी रख सकते थे, विष्णवे भरताय च नमः। तो क्या कहते हैं? पहले विष्णु के संदर्भ में देखिए, यस्य 10 रूप का अनुकारेण, जिनके 10 रूपों के अभिनय से, 10 अवतारों के अभिनय से, जो मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार आदि हैं, उनके अभिनय से भावका, उनको देख करके भावका भक्तजन माध्यन्ति प्रसन्न होते हैं। उन नमः उनको नमस्कार है, किसको? तस्मै उन सर्वविदे उन सर्वज्ञाता विष्णवे विष्णु को। और भरत मुनि के संदर्भ में क्या हो जाएगा? यस्य 10 रूप का अनुकारेण, जिनके नाटक आदि, प्रकरण आदि, भाण आदि 10 रूपकों के अभिनय से, अभिनय को देखकर भावका माद्यन्ति, जो भक्तजन हैं, जो सामान्य जनता है, वो माद्यन्ति प्रसन्न होते रहते हैं। तस्मै सर्वविदे उन सब कुछ जानकारी रखने वाले, नाट्य की संपूर्ण जानकारी रखने वाली सर्वज्ञाता भरताय नमः है, उन भरत मुनि को नमस्कार है। इस तरह से पूछा जाए कि धनंजय ने अपने 10 रूपक में किन किन को नमस्कार किया है, अपने नमस्कारात्मक मंगलाचरण में किन किन देवों को नमस्कार किया है, तो 1 नंबर पे होंगे गणेश, इनका क्रम भी याद रखना, फिर होंगे विष्णु और 3 नंबर पे होंगे भरत मुनि। ठीक है, तो ये हमारे 10 रूपक का मंगलाचरण हुआ। कल हम लेकर आएंगे काव्य प्रकाश का, मम्मट के रचित काव्य प्रकाश ग्रंथ का मंगलाचरण। तो अध्ययन कीजिए आप अच्छी तरह से, और कक्षा, पीछे की कक्षाएं भी देखिए, और कक्षा को की जानकारी आपको मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद में आराम से अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।